राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरों अधीन, सो तेरों अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद
भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद। गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। गाइए।
राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद 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 शिल जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के शिल प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंद यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात पीते कंठावरो धनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे
विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्ददामोदर माधवेति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक, यूट्यूब, जूम आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं देसाई परिवार, श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। भगवान को प्राप्त करना ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसलिए कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उस मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए संसार के जीव अलग अलग रूप से प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। कुछ लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ये ज्ञान मार्ग जो है बड़ा कठिन है। रामायण में लिखा है, ज्ञान के पंथ कृपान की धारा। ज्ञान का जो पंथ है वो कृपान की तलवार की धार है। सो
ज्ञान मार्ग के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। कुछ लोग कर्म के मार्ग से, कर्म कांड आदि के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। कर्म कांड आदि से संसार की अन्य छोटी बड़ी वस्तु सुलभ हो सकती है, परंतु कर्म कांड आदि से मुक्ति बड़ी कठिन है, क्योंकि कर्म कांड में थोड़ी भी गलती, थोड़ी भी मिस्टेक बहुत ऊपर से नीचे उतार देगी। मुक्ति जो है इस संसार की सर्वोच्च वस्तु है। पति पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगला, धन संपत्ति, ये सब तो पुरुषार्थ करने से प्राप्त हो सकता है। इस मानव जीवन में सबसे कठिन वस्तु है और वो है मुक्ति। इसलिए मुक्ति, शास्त्र में कहा गया, मुक्ति का अर्थ है इस संसार में सबसे बड़े पर्वत की टोच के ऊपर चढ़ना। संसार की जो अचीवमेंट है इस दुनिया में, कोई MBA बन गया, कोई मास्टर्स कर लिया, कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर लिया, ये सब सर्टेन लेवल के हैं, लेकिन सबसे ऊपर का लेवल क्या है? वो है मुक्ति। और उस मुक्ति को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, मुश्किल है, दुरूह है। लेकिन उस मुक्ति को प्राप्त करने का सरल उपाय रामायण में कहा गया। राम ही सुमीरिय गावई राम ही, अन संतत सुनिए राम गुण गावही। यह कली कालन साधन दूजा, यह कली कालन हे साधन दूजा, जोग यज्ञ व्रत तप पूजा। ये जोग यज्ञ व्रत तप पूजा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि मुक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग कौन सा है? कहते हैं राम ही सुमिरिय गावही राम ही। भगवान राम का स्मरण करना, कृष्ण का स्मरण करना, राम और कृष्ण को गाना और राम और कृष्ण को सुनना, ये मुक्ति का सबसे सरल मार्ग, सरल उपाय है। तो राम भजन, रामायण में कहा गया, राम भजन सोई मुक्ति गोसाई है। राम का भजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मुझे कहने दो, मुझे तो ये अर्थ दिखाई पड़ता है कि राम का भजन करने से मुक्ति नहीं मिलती। एक बहुत सुंदर शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राम भजन सोई मुक्ति गोसाई। वो कहते हैं राम का भजन करने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी, राम का भजन ही मुक्ति है। राम और कृष्ण का भजन करना, इसी का नाम है मुक्ति। मुक्ति कहीं लेने नहीं जाना है। इसलिए राम भजन सोई मुक्ति गोसाई, राम का, कृष्ण का भजन करना, यही सबसे बड़ी मुक्ति है। भक्त तो दुनिया के विषय में कह नहीं सकता, लेकिन मेरे सामने ये 200-500 लोग बैठे हैं, ये तो मुक्त है, क्योंकि राम और कृष्ण का भजन कर रहा है। क्या आपको एहसास नहीं हो रहा है? मुक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है कि संसार की फजीहत से मुक्ति, संसार की टेंशन से मुक्ति, संसार के अनेकों प्रकार के द्वंद्वों से मुक्ति, अनेकों प्रकार के दुखों से मुक्ति। लेकिन ये जब तक भजन करेंगे तब तक होगा। जैसे ही भजन, भक्ति, कथा, कीर्तन समाप्त कर देंगे, फिर से संसार के बंधन में बंध जाएंगे।
सो राम भजन सोई मुक्ति गोसाई। मुझे अचानक ये बात याद आ गई रामायण की कि राम का भजन ही तो मुक्ति है। और इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, भक्ति मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, संसार की किसी अन्य वस्तुओं में नहीं फंसते। वो सिंपल भगवान राम का नाम लेते हैं, राम की कथा सुनते हैं और नाम लेकर कथा सुनकर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। सो भक्तों, स्वयं को मुक्त करने के लिए और हमारे पूर्वज पितरों को मुक्त करने के लिए इस धरती पर सबसे बड़ा उपाय है राम और कृष्ण का भजन। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब लोग ऐसे ये महामारी में भी एक साथ बैठकर भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए, मुक्ति की बात हुई, हम जो कथा सुन रहे हैं ये मुक्ति स्कंद है। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद है। इस भागवत की कथा को यदि कोई श्रवण करेगा तो निश्चित श्रवण करना ही मुक्ति है, ये बात याद रखिएगा। भगवत कथा श्रवण करना ही मुक्ति है। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई तो हमारे भक्तों ने कहा कि प्रभु आप कहो तो आप प्रोग्राम आज एक्सटेंड कर देते हैं, आज होल्ड कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, इस दुनिया में चाहे बुखार हो, चाहे रोग हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए तो एकमात्र साधन है भगवान का भजन। और दास का अनुभव है भक्तों, जीवन में कर्म के अनुसार अच्छे बुरे दिन हमने देखे, लेकिन दास का मेरा अनुभव है कि चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, चाहे मन से चाहे शरीर से, लेकिन जैसे ही व्यासपीठ पर बैठकर भगवत कथा शुरू करते हैं, रोग कहाँ दूर चला जाता है, बुखार कहाँ दूर चला जाता है, ये शरीर का दर्द कहाँ चला जाता है पता नहीं रहता। तो ये तो जीवन का बड़ा अनुभव है। सो मैं अनुभव आपको कह रहा हूँ कि मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवत भजन के अलावा और कोई उपाय नहीं है, भगवत भजन। तो ऐसे ही मुक्ति प्राप्त कराने वाला श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद हम सब कथा सुन रहे हैं। आइए मन ही मन द्वारिका चले हैं, मैं आपको द्वारिका की सैर कराऊं, वगर वीज़ा वगर टिकट वगर पासपोर्टे तमने द्वारिका ले जाओ। द्वारिका नगरी अद्भुत नगरी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म वैसे मथुरा में हुआ, लेकिन जन्म से ही कृष्ण गोकुल में आ गए और भगवान कृष्ण गोकुल में 11.5 वर्ष तक रहे, गोकुल में। और फिर भगवान गोकुल से मथुरा में आए। सो मथुरा में कृष्ण लगभग 10-12 वर्ष तक मथुरा में रहे, परंतु अपने जीवन काल में कृष्ण 128 वर्ष तक इस धरती पर रहे। लेकिन अपने जीवन में सबसे अधिक भगवान कृष्ण ने अपना समय द्वारिका में बिताया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को अपना घर मानते हैं। जीवन में 100 साल से भी अधिक कृष्ण जिस द्वारिका में रहे हैं, उस द्वारिका में आप अपने मन को लेकर चलिए। हम तो बड़े गर्व से कहते हैं कि अपना तो थोड़ा गौरव होता है ना भाई, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गाद अपि गरीष्यसि। एक तो मातृभूमि जहाँ पर जन्म होता है, व्यक्ति को अपने आप में गौरव होता है, और भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर यदि जन्म हो तब तो कहना ही क्या। एक बात आपके लिए भी कह दूं, भले कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, कृष्ण की परवरिश गोकुल वृंदावन में हुई, लेकिन भगवान कृष्ण का पासपोर्ट आपने कभी देखा है?
हमने देखा है। कृष्ण के पासपोर्ट पर कौन सा एड्रेस है आप जानते हैं? जन्म मथुरा में हुआ, परवरिश वृंदावन गोकुल में हुई, लेकिन कृष्ण की सिटीजनशिप कहाँ की थी? तब तो कहना होगा कृष्ण की सिटीजनशिप द्वारिका की थी, सौराष्ट्र गुजरात की थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के, क्योंकि 100 साल से भी अधिक द्वारिका में रहे। तो ऐसी सुंदर द्वारिका नगरी, समुद्र के तट पर ये सुंदर नगरी, नगरी का निर्माण भी एक रात में हुआ। आजकल कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है तो साल भर तक एक तो वो कारीगरों के साथ मगजमारी करता है, અને એમાંય તમે મેક્સિકો વાળાને ગોતીને લાવો, અને એમાંય કંઈ તમે સસ્તું પાડવા જાઓ એમાં પાછું મોંઘું પડે તમને तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका बनाई वो अद्भुत थी। ऐसा वर्णन है कि कृष्ण मथुरा में थे और जरासंध अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर युद्ध करने के लिए मथुरा में आता था, और कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, जरासंध की पूरी सेना को मार देते लेकिन जरासंध को छोड़ देते। जरासंध जानते हो ना, जरासंध कंस का ससुर था। जरासंध कंस का फादर इन लॉ था। कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति, और ये दोनों पत्नी जरासंध की बेटी थी, अस्ति और प्राप्ति। जब कृष्ण ने कंस को मार दिया और मथुरा में रहने लगे तो जरासंध को अच्छा नहीं लगा कि मेरे दामाद को, मेरे जमाई को मार दिया। जरासंध ने चढ़ाई की। तो अब कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण की लीला भी अद्भुत है। कृष्ण ने जरासंध की पूरी सेना को मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया। बलराम जी ने कहा कृष्ण तुम न मारो तो मैं मार दूं। कृष्ण ने कहा बलराम जी शांत, जाने दो इसे। अब जरासंध क्या करता, साल भर अपने जैसे आसुरी वृत्ति लोगों को खोजता और अपनी सेना बनाता, और सेना बनाकर साल के बाद फिर से मथुरा के ऊपर चढ़ाई करता, और भगवान श्री कृष्ण जरासंध की सेना को मार देते, जरासंध को छोड़ देते। फिर जरासंध साल भर दुनिया के कोने कोने में जाता और अपने जैसे लोगों को जमा करता, आसुरी वृत्ति को फिर से मथुरा के ऊपर चढ़ाई। 17 बार चढ़ाई किया जरासंध, और कृष्ण ने 17 बार जरासंध की सेना को मारा, जरासंध को छोड़ दिया। कृष्ण ने यह सोचा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत और अभ्युत्थानम अधर्मस्य विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति आसुरी वृत्ति के लोगों को विनाश करने के लिए मैं इस सृष्टि पर प्रकट हुआ हूं। कृष्ण ने सोचा कि बलराम दुनिया के किस किस कोने में जाकर हम लोग चुन चुन कर मारेंगे, उससे तो अच्छा है कि हम मथुरा में रहते हैं और ये जरासंध चुन चुन कर लाता है और हम दोनों भाई घर बैठे ही असुरों का विनाश कर रहे हैं। तो जरासंध अच्छा काम कर रहा है कि वो बेचारा चुन चुन कर लाता है असुरों को, और हम घर बैठे असुरों को मार रहे हैं। फिर एक दिन जरासंध को एक श्लोक मिल गया। मैं आपको कहूं वो श्लोक कौन सा था पता है? वो श्लोक था नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे तैसे जरासंध को ये श्लोक मिल गया, और इस श्लोक में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। एक श्लोक में 2 बार ब्राह्मणों के देव, ब्राह्मणों का हित करने वाले। जरासंध समझ गया कि ये कृष्ण जो है ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करता है। अब जरासंध ने सारे ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित किया, और ब्राह्मण तो आप जानते ना खाने में बड़े होशियार होते हैं, और उसमें भी लड्डुआ मिल जाए, लड्डू पेड़ा खीर पूरी मिल जाए तब तो कहना ही क्या। तो सारे ब्राह्मण हरख फदुड़ा થઈ અને जरासंधને ત્યાં भोजन करवा गया, અને जरासंधे खूब खवड़ाયું। जरासंध ने बहुत भोजन कराया, बहुत कराया, और फिर जरासंध ने माइक हाथ में लेकर कहा कि सब लोग तृप्त? बोले बिल्कुल तृप्त। तो जरासंध ने कहा अब मुझे वरदान दो,
बोले आपने इतना सुंदर भोजन कराया, जो चाहो वरदान देने के लिए तैयार। जरासंध ने कहा पहले संकल्प करो। ब्राह्मणों ने संकल्प किया, क्या चाहिए? बोले अब की बार 18वीं बार मैं मथुरा के ऊपर चढ़ाई करूं तो मैं जीतूं और कृष्ण हारे, मुझे ऐसा वरदान दो। सारे ब्राह्मण चुप। बोले चुप क्यों? यदि ऐसा नहीं होगा तो ये तलवार देख रहे हो ना, आप सब भोजन के लिए आए तो बाहर ही आपके नाम और एड्रेस लिखे गए हैं, आपके घर आकर आपके मस्तक को काट दूंगा यदि वरदान नहीं दिया। चलो वरदान दो। और ब्राह्मणों ने वरदान दिया जरासंध को कि अब की बार युद्ध में आप जीत जाओगे। वहाँ भोजन करके सीधे ब्राह्मण कृष्ण के पास आए और कहा कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिएगा, जरासंध ने जबरदस्ती हमसे वरदान बुलवाया है और यदि हमारा वरदान असफल रहेगा तो वो हमें मार देगा। तो प्रभु जरासंध के साथ युद्ध में आप हार जाइएगा। कृष्ण हारने वालों में से नहीं है, कृष्ण डरने वालों में से नहीं है। हरियन घेर न होय एना फड़िया मां कुंजर भरे, इन्हें वही बात न होय केहरी बच्चा ने कागड़ा। सिंह के बच्चे की तरह निर्भय होकर विचरण करने वाले कृष्ण को किसी का भय नहीं है, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए जरासंध के साथ जब 18वीं बार युद्ध हो रहा था तो कृष्ण रण छोड़कर भाग गए। कृष्ण ने डर के मारे रण नहीं छोड़ा, कृष्ण ने अपने बचाव के लिए रण नहीं छोड़ा, कृष्ण ने अपने भक्तों की, वैष्णव की, ब्राह्मणों की सेवा के लिए रण छोड़ा। और इसीलिए कृष्ण आज रणछोड़ राय के नाम से पूजे जाते हैं, क्योंकि ये भी कृष्ण की एक लीला है। यदि कोई अपने लिए रण छोड़े तो कायरता मानी जाएगी, दुष्टता मानी जाएगी, लेकिन हरि भक्तों की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने ये कलंक भी अपने मस्तक पर चढ़ा लिया और जरासंध के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि छोड़कर भागे। कृष्ण बलराम आगे आगे, जरासंध पीछे पीछे, बहुत दौड़ाया और कृष्ण और बलराम दौड़ते दौड़ते प्रवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़ गए। और जरासंध, अब कृष्ण बलराम को तो ये चढ़ने की प्रैक्टिस थी, गोकुल में तो यही किया था। गोकुल में कृष्ण का धंधा क्या था जानते हैं आप? गोपियां बहुत शिकायत करती थी, कृष्ण का एक ही धंधा था, 4-5 गोवाल टोले वली ने, एक बीजाने कांधे चढ़ी ने, मटुकी मां मोरली मारे मारो कान श्याम, आवीने मारी मटुकी फोड़े। तो कृष्ण का काम यही था कि 4-5 बच्चे गोवालू एक के ऊपर एक चढ़कर मटकी फोड़ना, उतारना। जरासंध के साथ युद्ध करते हुए कृष्ण और बलराम प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध चढ़ नहीं पाया और जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगा दी। सोचा कि इसी पर्वत पर कृष्ण बलराम हो गए, आग लगा दूंगा, इसी आग में जलकर मर जाएंगे। जरासंध ने पूरे पर्वत पर आग लगाई, पर्वत जलकर राख, और उसी समय कृष्ण और बलराम उस पर्वत से कूदे। लोग लॉन्ग जंपिंग या हाई जंपिंग करते ना, ये हाई जंपिंग के बाप है कृष्ण और बलराम। कभी देखिए, स्पोर्ट्स ही देखना चाहते हैं तो भागवत सुनिए, क्या स्पोर्ट्स भगवान कृष्ण ने किया है। प्रवर्षण पर्वत से छलांग लगाई, प्रभुपाद ने वो फोटो भी बनाया है, और छलांग लगाई तो पर्वत के उस पार, यहां जरासंध को हुआ कि ये कृष्ण बलराम आए नहीं तो यहीं पर जलकर राख हो गए हैं, लेकिन प्रवर्षण पर्वत के उस पार समुद्र था और समुद्र में कृष्ण और बलराम कूदे, और कूदते ही हवा में ही फोन कर दिया विश्वकर्मा को कि विश्वकर्मा, आज तक तुम्हारी रक्षा किया हूं, समुद्र के बीचों बीच न भूतो न भविष्यति, किसी की भी ऐसी न हो वैसी मेरे लिए द्वारिका नगरी का निर्माण करो। भक्तों यहां ऊपर से कूदे और वहां विश्वकर्मा ने उस समुद्र के बीचों बीच सौराष्ट्र गुजरात में द्वारिका नगरी का निर्माण कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण उस द्वारिका में पहुंचे। तो आपके मन में प्रश्न होगा ना, कभी कभी
हम भागवत की बड़ी बड़ी बातों को जानते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें चूक जाता है। अब मन में प्रश्न नहीं होगा, कृष्ण और बलराम तो द्वारिका पहुंच गए, वो तो द्वारिका बन गई द्वारिका, लेकिन मथुरा में जो वसुदेव देवकी और जो उनका साज सामान था उसका क्या हुआ? तो ऐसा वर्णन है कि मथुरा में जितने भी लोग थे रात को सोए, सुबह उठकर देखे तो सब लोग द्वारिका में थे। ये तो भगवान की माया, भगवान की योग माया का प्रभाव कि मथुरा के प्रत्येक लोग सुबह उठकर आंख खोले तो देखा कि हम द्वारिका में। तब आपके मन में प्रश्न होगा, तो कोई कंप्लेंट नहीं किया? कंप्लेंट क्यों करता? 2-5 લાખના ઘરમાં રહેતા હોય એને 10 લાખનું મકાન મળી ગયું હતું, सीधा प्रमोशन था। द्वारिका मथुरा में ईंट और कंक्रीट की बिल्डिंगें थी, दीवारें थी, द्वारिका में वही घर, वैसा ही घर, वैसी ही व्यवस्था, लेकिन चिंतामणि पारसमणि सोने की बनी हुई नगरी थी, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। चुपचाप सब लोग आनंद से उसी द्वारिका में रहने लगे। और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का और सुखदेव गोस्वामी की स्टाइल तो देखो कि कृष्ण द्वारिका में आ गए, अपने माता पिता साथ सामान सबको, राजा उग्रसेन को द्वारिका में सब कुछ सेट कर दिया, और फिर अब रुक्मणी के साथ शादी के लिए सोच रहे हैं। इसलिए जब द्वारिका में कृष्ण सेट हो गए, फिर रुक्मणी के साथ, फिर रुक्मणी के बाद सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, पद्मा, ये सब लाइन लगाए। इससे हमें भी एक शिक्षा लेनी चाहिए कि बच्चे को जब तक अपने पांव पर खड़ा न हो, जब तक स्वयं समृद्ध न हो, तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि भाई अपना घर हो, सब कुछ बच्चा कमाने लगे, सब कुछ करने लगे, फिर शादी करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ हो गया द्वारिका में सेट, और बाद में रुक्मणी आदि के साथ विवाह किए। कुछ लोग प्रश्न भी करते हैं कि इतना विवाह तो कृष्ण ने केवल 5 ही किया था, और ये 5 भी अब सत्यजीत ने सत्यभामा को दिया, रुक्मणी ने पत्र लिखा। कृष्ण के कोई भी विवाह अपने इंटरेस्ट से नहीं हुए। और फिर ये 16,000 विवाह तो उस राजकन्याओं को उस असुर ने कारागार में बंद करके रखा था, भगवान कृष्ण ने उन्हें मुक्त किया, और उन कन्याओं ने कहा कि अब हमारे साथ विवाह कोई नहीं करेगा कृष्ण, अब आप ही हमको रख लीजिए। तो कृष्ण का 16,108 विवाह भी अपना इंटरेस्ट नहीं, इन स्त्रियों की प्रार्थना से कि भाई अब हमको कोई नहीं रखेगा, कृपया करके आप हमारा पानी ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए। और एक चीज सीखने जैसी है, द्वारिका कृष्ण के थकी थी। कृष्ण ने ही पूरी द्वारिका बनाई, लेकिन राजा वे नहीं बने। कृष्ण ने राजा उग्रसेन को बनाया। राजा के रूप में उन्होंने उग्रसेन को, वरिष्ठ को, वडील को आगे रखा। हालांकि सब कुछ करने कराने वाले कृष्ण, लेकिन सीखने जैसी बात है, जब तक हमारे परिवार में, हमारे समाज में कोई वडील है, कोई वरिष्ठ है, कोई बुजुर्ग है, हो सकता है हम उस बुजुर्ग से, उस वडील से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी उम्र का लिहाज होना चाहिए, क्योंकि वे वडील, वे वरिष्ठ के कारण ही आज हम जो कुछ बने हैं। तो जब तक वे इस दुनिया में हैं, तब तक हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको आगे करके काम करना चाहिए। भले वो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे माँ बाप को आगे करके समाज में प्रस्तुत होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने हम सबको सिखाया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा बने। 16,108 पत्नियों के साथ विवाह हुआ, और देवकी वसुदेव भी द्वारिका में रहने लगे। तो ये थी द्वारिका की भूमिका। और ये द्वारिका कैसी थी? कल हमने सुना, गोविंद भुज गुप्तायाम, गोविंद की दोनों भुजाओं से सुरक्षित द्वारिका नगरी। किसी के बाप की ताकत नहीं कि द्वारिका के ऊपर आंख उठाकर देख सके। द्वारिका को डुबाया तो स्वयं भगवान कृष्ण ने ही, और किसी के अंदर ताकत नहीं थी कि द्वारिका के ऊपर कोई अत्याचार कर सके। ये तो भगवान की इच्छा हुई, इसीलिए भगवान ने द्वारिका को समुद्र के अंदर डाला। तो ऐसे गोविंद की भुजाओं से सुरक्षित द्वारिका नगरी।
यहाँ पर मुझे तत्कालीन एक पॉइंट ये भी आ रहा है कि आप देख सकते हो, पिछले श्लोक में हमने देखा था गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह, ये द्वारिका नगरी कृष्ण की भुजाओं से सुरक्षित थी, इसलिए कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। और जब कृष्ण को द्वारिका को डुबाना हुआ, कृष्ण ने संकल्प किया और पूरी द्वारिका डूब गई। आपके मन में प्रश्न होगा कि भाई सोने की द्वारिका थी, हम राखी हो तो हूँ वांधो तो हमें एक एक ईंट जाके हम लोग भी ले लेते, कुछ जीवन में समृद्धि हो जाती, रखी होती तो। कृष्ण ने सोचा होगा, मैं अकेले अकेले बस यही मंथन चिंतन करता हूँ कि कृष्ण ने सोचा होगा कि भाई रखूँगा तो कलयुग वाले फिर से झगड़ा करेंगे कि ये मेरा है, अपना हक बनाने का प्रयास करेंगे, इससे अच्छा है डुबा ही दो। तो भगवान ने डुबा दिया। मुझे जो आपको सिद्धांत बताना है कि गोविंद भुज गुप्तायाम, भगवान अपनी भुजाओं से जिसकी रक्षा करना चाहे उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और भगवान जिसको डुबाना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। ये भगवान की शक्ति है कि वे जिसको तारना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसको मारना चाहे पूरी दुनिया मिलकर भी उसे कोई बचा नहीं सकता। और इतिहास भरे पड़े हैं, हिरण्यकशिपु कितने वरदान लेकर बैठा था, जितने भी दुनिया के वरदान होते सब हिरण्यकशिपु ने ले लिए थे, लेकिन भगवान ने ठान लिया कि मारना है तो मारना है, उसे कोई नहीं बचा सका। रावण शिव और ब्रह्मा की उपासना किया, लेकिन राम जब मारना चाहे कोई नहीं बचा सका। और पांडवों को ले लीजिए कि पूरी समुद्र के समान सेना उमट पड़ी पांडवों के ऊपर, कुछ बाकी नहीं रखा, नीति अनीति दुर्योधन ने कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन जाको राखे साईं मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग वेरी होए, पूरा जग वेरी हो जाए, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब रक्षा करने के लिए ठान लिया तो कोई पूरी दुनिया मिलकर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसी द्वारिका नगरी जो भगवान कृष्ण के द्वारा सुरक्षित थी, ऐसी द्वारिका नगरी में 24 घंटा अपने हाथों पर वीणा बजाने वाले नारद मुनि इस द्वारिका नगरी में बार बार आते रहते थे। कहते हैं आवासित नारदो अभीक्षणम, नारद जी अभीक्षणम बार बार इस द्वारिका नगरी में आते थे। क्यों? कृष्ण उपासन लालसा, भगवान श्री कृष्ण को देखने की लालसा से। बहुत सुंदर श्लोक पिछले कल हमने सुना कि कृष्ण को देखने की उपासना करने की लालसा से नारद मुनि बार बार आते थे। तो उपासना के बहुत सारे अर्थ मैंने कल कहे थे कि कृष्ण की भक्ति करने की लालसा से, उपासना का यहाँ पर अर्थ है कृष्ण को देखने की लालसा से। तो नारद मुनि ऐसी द्वारिका नगरी में कृष्ण को देखने की लालसा से बार बार आते थे। और कल हमने ये भी सुना, मैं जस्ट स्मरण करा दूं कि दक्ष प्रजापति का श्राप था, लेकिन क्योंकि द्वारिका नगरी भगवान का घर, भगवान का धाम, किसी का श्राप लागू नहीं होता था, इसलिए नारद मुनि बार बार आते थे। तब सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर सिद्धांत बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यो, न भजेत सर्वतो मृत्यो, उपास्य अमरोत्तमे, उपास्य अमरोत्तमे। बहुत सुंदर यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अपनी ओर से एक सिद्धांत बताते हैं। भक्तों, ये सब श्लोक जो है ना, चयन करके रखने चाहिए। जीवन की कठिन परिस्थिति में ऐसे श्लोक हमें बहुत सपोर्ट देते हैं, हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं, शक्ति देते हैं। और सुखदेव जी जो फेंके ने એમાં પછી જોવાનું જ ન હોય, ये सुखदेव की नाभि में से निकला हुआ शब्द है।
कौनो राजन इंद्रियवान। हे राजन, हे परीक्षित, इस ब्रह्मांड के गोले पर ऐसा कौन इंद्रिय वाला, यदि इंद्रिय है, शरीर है, तो शरीरधारी ऐसा जीव ऐसा कौन है जो मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति नहीं करेगा। कौन है ऐसा है, केमुत्य न्याय से कहते हैं कौन है ऐसा। हे राजन, नु शब्द जो है ना वो निश्चित रूप में है, निश्चित माने निश्चित ही इस धरती पर ऐसा कौन है जो मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन नहीं करेगा। इंद्रियवान, यदि इंद्रिय है तो अवश्य भजन करेगा, इंद्रिय है तो वे अवश्य भजन करेगा, क्योंकि भजन करने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन काफी है और वो है इंद्रिया। यदि आंख, कान, नाक, जीवा, हाथ ये सब इंद्रिया है तो कोई भी व्यक्ति भजन कर सकता है। भक्तों, भजन करने में, भक्ति करने में बहुत सारी वस्तु की आवश्यकता नहीं। इवन संसार की वस्तु ये तो भजन भक्ति में बाधा बनती है, क्योंकि जड़ विद्या धन यत मायार वैभव तोमार भजने बाधा। ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा कि इस संसार की जड़ विद्या, संसार का धन, संसार का वैभव माने मोबाइल, गाड़ी, बंगले, जड़ विद्या धन यत मायार वैभव, ये सब माया का वैभव है। और ये माया का वैभव कैसा है? जड़ विद्या धन यत मायार वैभव तोमार भजने बाधा। हे कृष्ण, ये आपके भजन में बाधा है। और कैसी बाधा? मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीवे करे गधा। गधा जानते हो ना, मेरा फेवरेट आदमी गधा, माने गधेड़ो। तो कहते हैं तोमार भजने, ये संसार की जड़ विद्या माया जो है भक्ति में बाधा है, और इसके पीछे आदमी ऐसा फंसता है, ऐसा पड़ता है कि ये माया उसे गधा बनाकर छोड़ती है, गधा बनाकर छोड़ती है। रात दिन 24 घंटा बस गधे और बैल की तरह मेहनत 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 होनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, लेकिन आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, शरीर के लिए नहीं। शरीर तो चलाने के लिए, टिकाने के लिए जो बेसिक मेहनत करनी चाहिए वो करें, लेकिन विशेष मेहनत, हार्डवर्क, परिश्रम ये आत्मा के लिए होना चाहिए। नहीं तो ठाकुर भक्ति विनोद जैसे संत उसे गधा कहते हैं। मैं नहीं कहता हूं, वो संत ऐसा कहते हैं। तो कोनो राजन इंद्रियवान, कहने का अर्थ है कि हे राजन, कौन ऐसा इंद्रिय वाला होगा, माने जिसके पास आंख, नाक, कान आदि है, जो हरि का भजन नहीं करेगा। भक्तों, आप सबके आशीर्वाद से, कृपा से मुझे ये सब मन में तत्कालीन प्रकट होते हैं कि इंद्रियवान शब्द क्यों कहा होगा। इंद्रियवान इसलिए भी कहा होगा, इंद्रिय कौन देता है मुझे ये बताइए। ये आंख किसने दी है? पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को देखने की शक्ति ये छोटी सी आंखों में किसने भरी है? डोनाल्ड ट्रंप ने कि नरेंद्र मोदी ने? हम पूरी दुनिया को, पूरे जगत को देख सकते हैं। जगत को देखने की शक्ति छोटी सी आंखों में कृष्ण ने भरी है, भगवान ने भरी है। जिस भगवान ने दुनिया को देखने की शक्ति आंखों में भरी है, इन आंखों से उस भगवान को यदि न देखे तो हम जैसे कृतज्ञ और कोई नहीं कहे जाएंगे। कानों को सुनने की शक्ति किसने दी है? जिह्वा को खाने की, टेस्ट करने की शक्ति किसने दी है? ये प्रत्येक इंद्रियों को, रात को सोते हैं, सुबह जगाने की शक्ति कौन देता है? भक्तों, मैं तो रोज सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करता हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, मैं भगवान को यही कहता हूं, प्रभु धन्यवाद, आज आपने मुझे जगा दिया, आपने इस जीवन में एक दिन और दे दिया। सबसे पहले तो ये धन्यवाद मैं आपको करता हूं। कौन ये देता है? आ क्यारे फटाकड़ो થઈ જાય નક્કી नहीं, મને तो काले ज अनुभव थयो। ये शरीर बलून की तरह कब फूट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है भक्तों। ये कब
હતા ન હતા થઈ જાય, ये कब प्रेजेंट टेस्ट पास्ट टेंस हो जाए, कब फोटो फ्रेम में चढ़ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए यदि भजन करना चाहते हैं कर लेना चाहिए। सबसे पहले ये देखें किसने दिया है ये सब। ध्रुव महाराज 5 साल के बालक को ये बुद्धि है, लेकिन 50 साल के बूढ़ों को ये बुद्धि नहीं आई। श्रीमद् भागवत पढ़िए आप, 4थे स्कंद में 5 साल का बालक ध्रुव कहता है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, योन्तः प्रविष्ट मम वाचमिमां प्रसुप्ताम संजीवत्यखिल शक्ति धरस्व धामना। प्रभु हम क्या थे? ये पंच महाभूत का बना हुआ पिंड है, ये पंच महाभूत का बना हुआ मांस का लोथड़ा है। प्रभु आपने शक्ति भरी है तब जाकर ये आंख देख सकती है, आपने शक्ति भरी है कि ये कान सुन सकते हैं, आपने शक्ति डाली है कि ये हाथ पांव काम करते हैं। जिस दिन आप निकल गए ये शरीर कुछ काम का नहीं रहेगा। तो जिस भगवान ने इन इंद्रियों में शक्ति डाली है, उस भगवान की सेवा पूजा भक्ति न करे तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि वह कृतघ्न माना जाएगा और ऐसे जीव के लिए नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। वैसे तो हम दुनिया में बड़े सोफिस्टिकेटेड बनते हैं ना, बड़े जेन्युइन बनते हैं। किसी से कोई पेन लिया, मोबाइल नंबर लिखा, जब वापस लौटाते हैं थैंक यू वेरी मच है। आम तो તમે બધા બહુ આમ જેન્યુન બનો છો कि थोड़ी सी पेन भी किसी की यूज की तो धन्यवाद थैंक यू कहते हो। जिस भगवान ने ये इंद्रिया दी, ये शरीर दिया, शरीर चलाने के लिए हवा पानी प्रकाश शक्ति दिया, क्या उस भगवान को थैंक यू कहने की आवश्यकता नहीं है? क्या उस भगवान को धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है? तब क्या कहते हैं, अभी क्या है, जब बूढ़े होंगे तब करेंगे। बूढ़े होकर अपने पांव पर खड़े भी रह सकते हैं, अपनी शक्ति से क्या बाथरूम भी जा सकते हैं? तो जब बूढ़े होकर ये सब नहीं कर सकते, भजन क्या करेंगे? इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर कहा, कौन हूं परीक्षित, ऐसा कौन है इंद्रियवान, इंद्रिय वाला, जो मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत, जो भगवान मुकुंद के चरण कमलों की भक्ति नहीं करेगा? कौन है ऐसा? यदि इंद्रिया है तो अवश्य करेगा। भक्तों, कृष्ण प्रेम और ये सब तो दूर की बात है। सबसे पहले जिस ईश्वर ने ये इंद्रिया दी हैं, उस इंद्रियों का धन्यवाद करने के लिए उनका भजन करना चाहिए। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। राम का, कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिक माने इंद्रिया, केश माने स्वामी, ईश माने स्वामी। कौन है कृष्ण राम? ये इंद्रियों के स्वामी हैं, जिन्होंने इंद्रिया दी है। तो जब इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं, भक्तों करोड़ों रुपये देकर भी ये आवाज, ये जबान, ये जिह्वा, ये आंख, ये कान, ये मिल सकता है? लेकिन ऐसी अमूल्य वस्तु जब भगवान ने दी है, इंद्रिया दी है, तो सुखदेव गोस्वामी का कहना है कि कौन इंद्रिय वाला व्यक्ति राम और कृष्ण का भजन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? सो भक्तों, हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको अंधा भी नहीं बनाया, भगवान ने हमें लंगड़ा भी नहीं बनाया, भगवान ने हमें गूंगा भी नहीं बनाया। कितना स्वस्थ भगवान ने हमको बनाया। और इतना ही नहीं, बुद्धि भी दी कि अमेरिका जैसे देश में रहकर आप बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं। हमारी औकात से भगवान ने हमको ज़्यादा ही दिया है, फिर भी हम उनका भजन न करें, तब तो जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य माना जाएगा। सुखदेव गोस्वामी कथा को रोककर ये कमेंट दे रहे हैं, और स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए, कि राजन कौन इंद्रिय वाला होगा जो भजन नहीं करेगा? अरे वृंदावन की चिड़िया आंखों से देखकर कृष्ण का भजन करती, बेचारी और तो कुछ कर नहीं सकती, वो हाथ में माला लेकर घूम तो नहीं सकती है। तो हमारे ब्रज की चिड़िया आंखों से देखकर कृष्ण का भजन करती हैं, और ब्रज की गाय और बछड़े कानों से सुनकर, बांसुरी सुनकर कृष्ण का भजन करते हैं, और ब्रज की लता पता, ब्रज वृंदावन के पेड़ और पौधे कृष्ण का स्पर्श पाकर कृष्ण का भजन करते हैं।
इन लोगों के पास केवल एक एक सेंसिस, केवल एक एक इंद्रिया है, लेकिन फिर भी कृष्ण का भजन करते हैं। और हमारे पास सारी इंद्रियां है और सभी इंद्रियां ठीक से काम कर रही हैं, और फिर भी यदि हम भजन न करें तब तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जाए। इसलिए कहते कौनु राजन इंद्रियवान, कौन इंद्रिय वाला है जो राम और कृष्ण का भजन नहीं करेगा। अंत में मैं शिव जी की एक बात कहकर आगे बढ़ूं। कैलाश के शिखर पर शिव जी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, इतनी सुंदर इंद्रियां मिली हो, आंख कान नाक है, और हरि की कथा न सुने, हरि का भजन न करे, तो कहते हैं कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, शिव जी का वचन, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी। उस मनुष्य का जीवन शव के समान है, वो लाश है, क्योंकि जिस चीज के लिए मनुष्य जीवन मिला वो तो कर ही नहीं रहा है, और उसके अलावा जितना भी कुछ होता है सब कुछ कर रहा है। जिसके लिए जीवन मिला वो तो हो ही नहीं रहा है। इसलिए शिव जी ने कहा कि जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, पार्वती जिन हरि कथा, इतना सुंदर कान मिला है और कान काम कर रहा है, तो जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, तो उनके कान कान नहीं, सर्प के रहने के बिल है। और सो सिर कटी संबर तूला, जो न नमत गुरु हरिपद मूला। भगवान के चरणों में जो झुकता नहीं, प्रणाम नहीं करता, जो मस्तक कृष्ण के चरणों में आता नहीं, उसका मस्तक तो कट जाए, यही बेहतर है। ये शिव जी पार्वती को कहते हैं। तो कौनु राजन इंद्रियवान, हे राजन, कौन ऐसा इंद्रिय वाला होगा कि मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत, कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान मुकुंद के चरण कमलों का भजन नहीं करेगा। क्यों भाई, मुकुंद का चरण कमल का भजन क्यों करेगा? मतलब है क्या ये मुकुंद में, कृष्ण में ऐसा क्या है कि कोई भजन करे? मान लो कोई प्रश्न करे, आप तो नहीं करोगे, लेकिन आपकी ओर से मैं करूं कि भाई क्या मुकुंद का भजन, चरण कमलों की भक्ति क्यों करे? तो यहाँ पर शब्द ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राम को या कृष्ण को या गोविंद को क्या कहा? मुकुंद। मुकुंद चरणाम्बुजम, अर्थात कृष्ण की महिमा बताते हैं। मुकुंद के 4 अर्थ हैं भक्तों। पहला अर्थ, मुकुंद का पहला अर्थ, मुक्ति ददाती यह स मुकुंद। मुकुंद माने मुक्ति ददाती, जो मुक्ति देने में समर्थ है वो है मुकुंद। दुनिया के लोग 2-5 रुपया दे सकते हैं, देवी देवता छोटी मोटी वस्तु दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति तो एकमात्र मुकुंद ही दे सकते हैं। इसलिए मुक्ति ददाती, मुकु माने मुक्ति, मुकुंद शब्द जो है ना, मुकु माने मुक्ति, द माने ददाती, तो मुक्ति देने वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों का भजन क्यों नहीं करेगा? लेकिन नरसिंह मेहता जूनागढ़ ने क्या कहा? हरिना जन तो मुक्ति न मांगे। हरिना भक्तों मुक्ति थोड़ी मांगे, मुक्ति नानी पड़े हरिना भक्तों ने। हरिना भक्तों तो मुक्ति करता ऊपर पहुंचे, तो मुक्ति नहीं चाहिए। तो मुकुंद का दूसरा अर्थ एक आचार्य ने कहा कि प्रेमानंद रस रसनम। मुकुंद माने प्रेमानंद रस रसनम, अर्थात जो अपना प्रेम रस प्रदान करते हैं उसे मुकुंद कहते हैं। मुकुंद, मुकु माने रस, प्रेम रस, जैसे मधु होता है ना, हनी, तो द माने देना, जो प्रेम रस देने में समर्थ है उसे मुकुंद कहते हैं। भक्तों एक बात समझ लीजिए, मुकुंद को छोड़कर अर्थात कृष्ण को छोड़कर प्रेम रस देने में सब लोग समर्थ नहीं है। हम नीचे से शुरू करें। कुछ लोग अपने घर पर कुत्ते रखते हैं, आपने कुतरा थी चालू करिए ना, हालो ना। कुछ लोग अपने घर पे कुत्ता रखते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेम चाहिए। अब कुत्ता प्रेम रस कितना दे सकता है? कुत्ता जो है एक सर्टन लेवल तक प्रेम दे सकता है, या प्रेम आप उसको दे सकते। उससे ऊपर मनुष्य में आइए, मनुष्य कितना प्रेम दे सकता है? 50-50 साल तक पति पत्नी साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी 100% तो कोई प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि
एक दूसरे को समझने की ताकत नहीं, हम अपने आप को नहीं समझ पाते, दूसरे को कैसे समझेंगे। इस दुनिया में प्रेम रस देने में एकमात्र समर्थ वो है कृष्ण, अन्य अवतार भी नहीं। अब आप कहोगे नरसिंह भगवान भगवान है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन पूर्ण प्रेम रस। लक्ष्मी जी भी नरसिंह भगवान के पास आई तो वापस चली गई, बोले पति मेरा नो डाउट, लेकिन मूड बराबर नहीं है। और नरसिंह भगवान ने કર્યું तो ये हिरण्यकश्यप को गोद में सुलाया और पूरा हिरण्यकश्यप की छाती को ऐसे फाड़ कर निकाल दिया, पूरा मसाला जो अंदर होता है ना सब बाहर निकाल दिया और अपने गले पे टांग दिया। किसी ने पूछा कि भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का ये ऐसे फाड़ कर क्यों करने लगे, तो एक रसिक आचार्य कहते हैं कि नरसिंह भगवान ने सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा, नरसिंह भगवान ने सोचा कि ये असुरों का कुल है, ये हिरण्यकश्यप का पूरा असुरों का कुल है, और असुर के कुल में ये प्रहलाद जैसा शुद्ध भक्त कैसे पैदा हो गया, मतलब इसके पेट में कौन सा मसाला है जिसके कारण इसका बेटा प्रहलाद के रूप में प्रकट हो गया। तो वो मसाला चेक करने के लिए भगवान नरसिंहदेव ऐसे खोज रहे थे कि भाई ऐसा कौन सा मसाला है कि ये प्रहलाद को पैदा कर दिया। असुर कुल में धतुरे के खेत में गुलाब का फूल कैसे पैदा हो गए, तो बेचारे भगवान नरसिंहदेव वो चेक कर रहे थे, वो तो अपनी स्टाइल में। तो भक्तों का ये भाव है, लेकिन भगवान नरसिंहदेव इवन भगवान के अवतार है, लेकिन पूर्ण प्रेम रस नहीं दे सकते। वामन वराह आप सबको, राम को भी ले लीजिए, भगवान राम भी भगवान है, लेकिन मर्यादा में है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। बेचारी शूर्पणखा आई थी, शादी कर लो, राम ने कहा एक बाण एक वचन एक पत्नी, नहीं स्वीकार किया, नहीं किया तो नहीं किया, अंत में शूर्पणखा की नाक काट दी, लेकिन शादी नहीं की। ये है राम। ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु आप हमको स्वीकार नहीं किया, लेकिन कृष्ण ऐसे हैं जिसने सबको स्वीकार किया। कृष्ण ने गोपियों को स्वीकार किया, राधा को स्वीकार किया, इवन मथुरा गए तो कुब्जा को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रेमानंद रस रसनम, कृष्ण एक ऐसे भगवान है जो सभी प्रकार से प्रेम प्रदान कर सकते हैं, फिर वो वात्सल्य हो, साख्य हो, दास्य हो, माध। अब राम के दास बन सकते हैं जैसे हनुमान जी बने, लेकिन राम के साथ माधुर्य थोड़ी हो सकता है, क्योंकि राम ने खुद नहीं कहा कि मेरी तो एक सीता और कोई नहीं, तो माधुर्य कौन आस्वादन कर सकता है ना। लेकिन कृष्ण सबके हैं। 16,108 पत्नी है तो 16,000 रूप धारण कर लेते हैं, 33 करोड़ गोपियां हैं तो 33 करोड़ रूप धारण करके सबको सौभाग्य देते हैं। इसलिए कृष्ण को मुकुंद कहते हैं कि प्रेमानंद रस रसनम, जो प्रेम प्रदान करते हैं। तो ऊपर की लाइन तो पकड़ के ही रखिएगा, जो पूर्ण प्रेम प्रदान करते हैं, तो दुनिया में ऐसा कौन इंद्रिय वाला है जो ऐसे कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा, ऐसे कृष्ण का भजन नहीं करेगा। तो मुकुंद का दूसरा अर्थ, मुकुंद का तीसरा अर्थ, मुकु माने मुक्ति। तो मुक्ति ध्यति खंडयति इति मुकुंद। मुकुंद का तीसरा अर्थ है मुकु ध्यति, द माने ध्यति, द माने खंडयति, अर्थात जो अपने गुण रूप लीला कथा से मुक्ति को भी तुच्छ बना दे। अर्थात एक बार कृष्ण की भक्ति करने लगे, शुरू में तो मुक्ति मुक्ति हम करेंगे, मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, लेकिन एक बार कृष्ण की भक्ति करने लगे तो मुक्ति भी फीकी लगने लगती है। मुक्ति पानी भरे, मुक्ति ऊंच है। कृष्ण की भक्ति में जो आनंद है वो मुक्ति में नहीं है। इसलिए बिंदु सरोवर बोल पड़ा। बिंदु सरोवर ने माता देवहूति से, मतलब भगवान कपिल देव ने माता देवहूति से कह दिया कि हे मां, सालोक्य, मैं मेरे भक्तों को मेरा लोक प्रदान कर देता हूं, सामीप्य, मैं मेरे भक्तों को सामीप्य देता हूं, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, लेकिन दीयमानम न गृह्णन्ति। हे मां, मैं मेरे भक्तों को ये 5 प्रकार की मुक्ति दे देता हूं, लेकिन देने पर भी मेरे भक्त मुक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं।
मेरे भक्त मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि विना मत सेवनम जना, क्योंकि मेरे भक्त को सेवा में इतना आनंद आता है, मेरे भक्तों को मेरी कथा में, मेरे नाम में, मेरी लीला में, मेरे दर्शन में इतना आनंद आता है कि वे मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, उनको मुक्ति नहीं चाहिए। तो मुक्ति को ठुकरा कर भक्ति लुभाने, वो प्रेम भक्ति मांगते रहते हैं। और इसीलिए हमारे ब्रज में एक दोहा है, कहते हैं कि वो मोदन मुक्ति के मंदिर में, मोद माने आनंद, कहते हैं वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। जो आनंद मुक्ति के मंदिर में नहीं, वो आनंद भगवान के धाम में, गोकुल मथुरा वृंदावन में है। वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सुमे न सरोज सुधारस में जो ललाम लता अभिराम में है। उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितना छवि सुंदर श्याम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जितना सुख, जितना आनंद कृष्ण के नाम में है, कृष्ण की कथा में है, उतना सुख और कहीं नहीं, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। सो मुकुंद का तीसरा अर्थ हुआ कि मुकु मुक्ति ध्यति खंडयति इति मुकुंद, जिसकी भक्ति मुक्ति को भी तुच्छ बना दे, उसे मुकुंद कहता है। और मुकुंद का चौथा अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शनी में लिखते हैं इस श्लोक के टीका में कि मुकुंद का चौथा अर्थ है मुंह मुखे कुंदा। मुंह माने मुखे, मुकुंद में, अब इसकी संधि विषय थोड़ा सा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अलग कर दिया। हम मुकु और द करते थे, ऐसा नहीं, पहले मुंह अलग कर दीजिए और कुंद अलग कर दीजिए, मुंह प्लस कुंद। ये आचार्यों की लीला है, ये शब्द की लीला है भक्तों। ऐसे एक एक श्लोक पर 25-25 आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं। मैं तो कुछ बिना पढ़े जो थोड़ा बहुत सुना था, याद था, वही बता रहा हूँ। यदि विस्तार से इसको सुना जाए तब तो एक एक श्लोक में केवल एक ही दिन कथा हो सकती है। खैर, तो मुंह माने मुख, मुकुंद में मुंह का अर्थ है मुख, और कुंद माने कुंद कली। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं मुंह मुखे, मुंह माने मुखे, कुंद माने कुंदा, कुंद कली। अब कुंद कली आपने देखी होगी, आज गूगल करके देख लीजिएगा, हैं? तो यहां पर कहते हैं कि जिनके मुख की 32 दांत कुंद कली के समान खिले हुए हैं, जिनके मुख के 32 दांत कुंद कली के। आपने जब चोकठा नत પહેરતા बलदेव भाई एक बार एक काका भोजन करवा प्रसाद लेवा बैठा અને એને છીંક આવી, હાથ છીંક કરી તો ચોકઠા બાર ત્રીજા માણસની થાળીમાં પડ્યા। तो खैर ऐसा नहीं है। कृष्ण मुकु, मुंह माने मुखे, कुंद माने कुंद, 32 दांत बिल्कुल कुंद कली के समान। आज मैं उस दिन कहा था ना कि यदि कृष्ण आज प्रकट रूप से होते तो ये कॉलगेट और क्लोजअप वाले कृष्ण को ढूंढते, यार दांत की एडवर्टाइज करनी है, टूथपेस्ट की एडवर्टाइज करनी है, जरा थोड़ा सा हमारे वहाँ काम कर दो ना। कृष्ण के इतने सुंदर दांत हैं। सो मुकुंद का अर्थ है मुंह माने मुख, कुंद माने कुंद कली, कुंद कली के समान जिनके खिले हुए दांत है उसे मुकुंद। इससे कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया। तो ऊपर की बात को जोड़ लीजिए, इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण का भजन कौन नहीं करेगा। यदि इंद्रियां हैं, आंखें हैं, तो अवश्य भगवान कृष्ण को देखेगा, कान है तो अवश्य भगवान कृष्ण को सुनेगा, क्योंकि वो इतने सुंदर है। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी, मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि मैं इसे छोड़ूं, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक है। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम। और फिर आगे कहते हैं न भजेत सर्व तो मृत्यु। एक तो मुकुंद भगवान कृष्ण सुंदर हैं, महिमा वाले हैं, वो हमने सुना। और दूसरा इंद्रियवान, हमारे पास इंद्रिया है। और अब आगे तीसरी लाइन में क्या कहते हैं
कि इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों का क्या ठिकाना है, इंद्रियों का क्या भरोसा। क्यों? क्योंकि सर्वतो मृत्युर, क्योंकि मृत्यु सभी जगह पर है, मौत जो है सब जगह पर है? इस दुनिया में ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर मृत्यु न हो। तो भक्तों, सर्वतो मृत्युर, मरना कभी भी है, कहीं भी है, कैसे भी है, कोई फिक्स नहीं है, बंदा कभी भी मर सकता है। इसलिए यहां पर कुछ लोग बहाना निकालते हैं ना, कल भजन करेंगे, परसों भक्ति करेंगे, बूढ़े होकर करेंगे। तो इसका उत्तर यहां पर दिया गया कि सर्वतो मृत्यु, न भजेत सर्वतो मृत्यु, मृत्यु सभी जगह पर है। तो फिर क्यों न भजेत, क्यों भजन नहीं करेगा? मैं अक्सर कहता हूं कि यदि अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, सफल होना है, चाहे स्पिरिचुअल चाहे मटेरियल, खास करके स्पिरिचुअल लाइफ में यदि सफल होना है तो यही समझो कि आज का दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन है। श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद जी सिडनी से, यह सोचकर चलो, हालांकि आप तो ऐसा ही सोचते हैं, मुझे आपको रोकना पड़ता है, यह सोचकर चलो कि आज का दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन है। फिर देखो, भजन साधन, किसी से कपट नहीं करेंगे, किसी से द्वेष नहीं करेंगे। भाई आज मरना है रात को तो क्यों झगड़ा करें, हैं? न किसी से द्वेष करेंगे, न कपट करेंगे, कुछ नहीं, और जो भी सत्कर्म होगा तुरंत कर लेंगे। तो आप कहोगे ये दिन जीवन का अंतिम दिन है, फिर दूसरे दिन मरे नहीं तो समझो भगवान की कृपा हुई और एक दिन मिला, है? और कौन कह सकता है कि मैं 10 दिन जीने वाला हूं, मैं 20 साल जीने वाला हूं? इस संसार में कोई नहीं कह सकता। तो फिर सर्वतो मृत्यु, मृत्यु सब जगह पर है, कभी भी कैसे भी। और ये कोविड पेंडेमिक में तो सब लोग को एहसास हो चुका है, यार ये तो कोई भी मर सकता है, अच्छा खासा बंदा भी अच्युतम केशवम हो सकता है। तो फिर क्यों न भजेत, को न भजेत, क्यों भजन नहीं करेगा? क्योंकि मृत्यु सब जगह पर है, मरना सबको है। આપણો ગુજરાતી પરિવાર છે, દેસાઈ પરિવાર આપણા ગુજરાતી છે, તો એક ગુજરાતી ફેંકું, એક ગુજરાતી પદ मुझे याद आ रहा है। કઠણ ચોટ છે કાળની રે મરણ મોંઘેરો માર, કઠણ ચોટ છે કાળની રે મરણ મોંઘેરો માર, કંઈક રાણા ને કંઈક રાજીયા, હે છોડી ચાલ્યા છે સંસાર, હે તે હરિનો રસ પીજીએ, હે તે હરિનો રસ पीजिए। भक्तों, ये काल जो है ना बहुत क्रूर है। जिस दिन काल की थपाट लगेगी, जिस दिन काल की थप्पड़ लगेगी, उस दिन समझ में आएगा। और इस दुनिया में कंईक राणा ने कंईक राजिया, एक से एक राजा आए, राणा आए, लेकिन कोई नहीं बचा। इसलिए हमारे संत कहते हैं, माड़ी वीणे छेरुड़ा फूलड़ा रे कलियों करे छे विचार, माड़ी वीणे छेरुड़ा फूलड़ा रे कलियों करे छे विचार, आज नो दीन रणिया मणो, हे काले आपड़े शीर धार, हे ते हरिनो रस पीजिए, हे ते हरिनो रस पीजिए। बगीचा में क्यारे गया छो? बगीचे में जो होता है ना, बगीचे में, गार्डन में जो गार्डनर होता है, जो माली होता है, खिले हुए फूल को चुन लेता है, तोड़ लेता है। जब खिले हुए फूल को वह तोड़ लेता है, जो कलियां होती ना, वो सोचती हैं कि आज वो फूल गया तो कल हमारी बारी है। भक्तों, इस दुनिया में कोई नहीं बचा।
इसलिए हमें यह सोचकर कि सर्वतो मृत्यु, मृत्यु सब जगह पर है, एक ना एक दिन मरना है, और वह दिन आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, तो क्यों न भजेत, भजन कर लेना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने भी अपने जीवन में कुछ सूत्र बनाए हैं, उनमें से एक सूत्र है कि जीवन ऐसा जियो कि जब मृत्यु आए, मौत आए, तो अफसोस न रहे। आप विचार करो, अभी यदि मृत्यु आ गई तो कितना अफसोस रह जाएगा। यार हमको दान करना था, पुण्य करना था, हमको ये करना था, ये करना था, कितना અમારે તો 16 માળા સુધી પહોંચવાનું હતું, અમારે 64 માળા કરવાની હતી, कितना अफसोस रह जाएगा। जीवन ऐसा जिए कि मरने का कोई गम न रहे, अफसोस न रहे। और यदि ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, स्वयं भजन करें और परमार्थ करे, परोपकार करे, तो मरने का अफसोस नहीं होगा। बहुत सुंदर कि मृत्युर सर्वतोर मृत्युर, सभी जगह पर मृत्यु है, तो फिर क्यों भजन नहीं करेगा। एक बात याद रखिए, इस दुनिया में एक वस्तु जो है ना परम सत्य है, और वो है मृत्यु। मैं डराना नहीं चाहता आपको, लेकिन भक्तों जो सत्य है सो है। दुनिया में एक बिल्कुल सनातन सत्य है कि हम आए हैं, जातस यही ध्रुवम मृत्यु, जाना तो है, तो फिर जाना ही है, तो अच्छा कार्य करके क्यों न जाए, भजन करके क्यों न जाए। और इससे कोई नहीं बच पाया। पुराणों में कथा आती है कि वेदव्यास मुनि के नाना, અને એને તો કેટલી હવા હોય, આપણે ગુજરાતીમાં હવા કે ને, वेदव्यास जी के नाना को तो कितना अभिमान होगा कि मेरा क्या कहेंगे, मेरा पोता बेटा वेदव्यास भगवान का अवतार और वेद शास्त्र को लिखा। तो वेदव्यास जी के नाना को एक दिन मृत्यु का भय लगा। नानो मोटो हार्ट अटैक आया हशे, छोटा बड़ा हार्ट अटैक आया होगा। तो वो वेदव्यास जी के पास आया, बेटा मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरने से बचा लो मुझे। अब वेदव्यास जी ने तो ये श्लोक लिखा है, अब वेदव्यास जी उनको क्या समझाए। तो घर की मुर्गी, ये नहीं बोलना चाहिए, घर का पनीर आलू बराबर है। घर का जो पनीर होता है ना वो आलू बराबर होता है। तो अब कौन माने। वेदव्यास जी ने कहा एक काम करो, शिव जी के पास जाओ, शिव जी बचा लेंगे आपको। अब वेदव्यास के नाना थे, वो गए शिव जी के पास कैलाश में। शिव जी ने कहा कि आप, मैं महाकाल हूँ, लेकिन ये मारने पीटने का काम जो है यमराज का है, आप यमराज के पास जाओ, मैं चिट्ठी लिख कर देता हूँ, यमराज को दे देना। अब वेदव्यास के नाना कितने मतलब ये होंगे कि वो शिव के पास भी जा सकते हैं, यमराज के पास भी जा सकते हैं। गए यमराज जी के पास और कहा कि देखो शिव जी ने ये चिट्ठी भेजी है और मैं मरने से बचना चाहता हूँ। यमराज जी ने चित्रगुप्त को कहा जरा देखो इनके भाग्य में क्या लिखा है। चित्रगुप्त पढ़ने लगा कि जीवन भर ये किया, फिर वो वेदव्यास के पास जाएंगे, शिव जी के पास जाएंगे, और फिर जब वो हमारे पास आएंगे तो वो मर जाएंगे। उसी समय प्राण छूट गए और मर गए। कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं बचा, यहाँ पर किसी की बुद्धि नहीं चली। जो आया वो अवश्य जाएगा। जब ऐसा ही है, जब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर क्यों भजन न करें। साथ देती नहीं है किसी का, हो साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। અને જેના 50 ઉપર જે વયા ગયા છે ને તો ધ્યાનથી કાન ખોલીને સાંભળજો, જેના આ સફેદ થઈ ગયા છે। क्या भरोसा है इस जिंदगी, शमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी के, शमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। पछी हूँ था फिर क्या होगा, हे नाम रह जाएगा। फिर क्या फोटो फ्रेम बनेगी
और फोटो फ्रेम में लिखा जाएगा कि स्वर्गवास फलाना भाई सीधो नरकમાં ગયો હોય, જીવનમાં ક્યારે એવું કામ ન કર્યું કે આ સ્વર્ગના દરવાજા ભાળે हैं। स्वर्ग के दरवाजे को भी देखेगा, ऐसा काम उसने नहीं किया होगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा स्वर्गवास। हे नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो यहां पर मुकुंद चरणाम्बुजम को न भजेत, कौन भजन नहीं करेगा, 3 पॉइंट बताया गया। मानो प्रश्न हो कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि भगवान मुकुंद का भजन कौन नहीं करेगा। तो पहली बात, इंद्रियां मिली हैं, उस भगवान ने ये इंद्रियां दी हैं, इसलिए कौन ऐसा होगा जो भजन नहीं करेगा। दूसरी बात, सर्वतो मृत्यु, मृत्यु सभी जगह पर है, तो कौन ऐसा होगा जो मृत्यु से बचने के लिए मुकुंद का भजन नहीं करेगा। और तीसरी बात, मुकुंद जो 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 प्राण प्रिय है, जो वास्तव में प्रेम दे सकते हैं, कौन ऐसा होगा उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए मुकुंद का भजन नहीं करेगा। और चौथी बात बताते हुए लास्ट लाइन में कहते हैं कि कौन ऐसा होगा जो कृष्ण का भजन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उपास्य अमरोत्तम है, क्योंकि इस मुकुंद का भजन अमर उत्तम है। अमर माने देवता, उत्तम उत्तम देवी देवताओं ने जब कृष्ण का भजन किया है, तो मेरे आपके जैसा आदमी उस कृष्ण का भजन क्यों नहीं करेगा। इस चौथी लाइन को थोड़ा विस्तार से हम सुने। सुखदेव गोस्वामी भगवत कथा में बहुत सुंदर अपनी ओर से ये बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सुना मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान श्री कृष्ण को मुकुंद कहते हैं क्योंकि मुंह माने मुख और कुंद कली जैसे सुंदर दांत, और उपलक्षण से जिनका सुंदर शरीर है, जिनका सुंदर रूप है, उसे मुकुंद कहते हैं। ये है भागवत। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को जितना डीप में, जितना गहराई में, जितना निकट से देखा गया और प्रस्तुत किया गया, उतना और किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में नहीं किया गया। और इसीलिए अन्य अन्य ग्रंथों को पढ़कर लोगों की धारणा भी कुछ गलत हो चुकी है। जब भगवान की बात आती है तो कहते हैं भगवान निराकार हैं। कितनी सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं, मुकुंद, सुंदर दांत हैं, सुंदर आंखें हैं, सुंदर हाथ हैं। लेकिन वे लोग तो इस सुख से, इस आनंद से तो वंचित ही रह जाएंगे जो भगवान को निराकार मानते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने निवेदन किया, ध्यान से सुनिएगा। वे लिखते हैं, कुछ ऐसे सन्यासी और प्रचारक हुए हैं जो कहते हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है। इनके अनुसार मूर्ति पूजा मात्र पत्थर की पूजा है, क्योंकि यह समझते हैं कि भगवान का कोई आकार है ही नहीं। अब ध्यान से सुनिए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई भगवान का कोई आकार नहीं है। ऐसे प्रचारकों के मरने के बाद जब उनके आश्रमों में उनके अनुयायी उन्हीं की मूर्ति या फोटो लगाते हैं और उस पर फूल माला चढ़ाते हैं, पूछने पर अनुयायी कहते हैं कि हम स्वामी जी की पूजा कर रहे हैं, इसी का नाम है मूर्खता। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर गुरुदेव ने कही कि कुछ लोग भगवान को निराकार 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 कहते हैं और फिर वे जब मर जाते हैं तो उनके अनुयायी शिष्य उनकी छवि बनाते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, फोटो बनाकर उस आश्रम में लगाते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं। कहते हैं कौन? बोले ये हमारे गुरु जी। अब सीधी सी बात है, जब हमारा रूप है तो हमें बनाने वाले भगवान का रूप नहीं होगा। जब हमारा रूप है तो हमें बनाने वाले का रूप नहीं होगा, अवश्य होगा, हमसे कोटि कोटि गुना अधिक सुंदर होगा।
सो ऐसे भगवान मुकुंद का भजन कौन न भजे, कौन नहीं करेगा। तो 4 बात हमने यहाँ पर सुनी। चौथी लाइन में अंतिम 5वीं बात कहते हैं कि कृष्ण का भजन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्ण का भजन तो उपास्य अमरोत्तम है। अमर माने देवता, उत्तम माने श्रेष्ठ। भले कृष्ण की भक्ति तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ उत्तम उत्तम देवता भी करते हैं, तो फिर ये गाजर मूला जैसा मनुष्य क्यों भजन भक्ति नहीं करेगा। उत्तम है, बहुत सुंदर श्लोक में है, उपास्य अमर उत्तम है। अमर माने देवता और उत्तम माने श्रेष्ठ। देवताओं में उत्तम, देवताओं में श्रेष्ठ जब मुकुंद भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, तो साधारण मनुष्य भजन क्यों नहीं करेगा। सारे देवताओं का लिस्ट तो मेरे पास है, मैं तो पूरी दुकान सजा कर बैठता हूँ। माल भले कम बेचूं हमारे नरसिंह भगवान की तरह, दुकान तो पूरी सजी हुई होती है हमारी। सभी देवताओं का लिस्ट हमारे पास है, नाम के साथ और प्रमाण के साथ। लेकिन 2-5 देवता का हम देख लेते हैं। शिव जी को ले लीजिए। शिव जी देवों के देव हैं, महादेव हैं। तो यहां पर लिखा है उपास्य अमरोत्तम। बड़े बड़े देवता भगवान मुकुंद कृष्ण की उपासना भक्ति करते हैं। तो यदि हम देवाधिदेव महादेव को ले, शिव जी को ले, शिव जी किसकी उपासना करते हैं? शिव जी रात दिन क्या करते हैं? तुम पुनि रात रात दिन राती, सादर जपत अनंग अराती। पार्वती ने क्या कहा कि हे पति देव, हे भोलेनाथ, हे शिव जी, रात दिन आदर के साथ आप राम नाम का जाप करते हो। एक दिन पार्वती ने शिव जी से कहा कि पति देव, इस दुनिया में कंफ्यूजन बहुत है। हम ऐसे देखा होगा, पति देव इस दुनिया में कंफ्यूजन बहुत है। वो फलाने बापू को मानता है, वो फलाने बाबा को मानता है, वो कुछ और धुनी दखावीन बैठा, वो कुछ पीपड़ो पूजे, वो लोग झाड़ पूजे, वो लोग दोरा धागा में होय, ओला कंकु चोखा चुंदड़ी में होय। कंफ्यूजन बहुत है, ऐसा कहा पार्वती ने। तो आप तो देवाधिदेव महादेव हो, तो आप एक लोकल भाषा में बता दो और एक संस्कृत में बता दो, क्योंकि सभी टाइप के लोग, कुछ विद्वान भी बैठे हैं, कुछ मेरे जैसे लोकल भी है। तो आप दोनों टाइप में बता दीजिए कि भाई अल्टीमेटली बंदे को करना क्या चाहिए। तो सुनिए, रामायण में चले तो सरल भाषा में शिव जी ने कहा, तो सुनो पार्वती, उमा कहूं अनुभव मैं अपना। सरल भाषा है। उमा कहूं अनुभव में अपना। शिव जी कहते हैं उमा कहूं अनुभव मैं अपना। क्या अनुभव? सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, मैं मेरे पूरे जीवन का अनुभव तुम्हें कहता हूं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। ये दुनिया, ये जगत स्वप्न के समान, सत्य यदि कुछ है तो हरि। हरि माने राम और कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, बाकी सब स्वप्न के समान है। और इसलिए तो हमारे देश के संतों ने कहा, संसार धुमाडाना बाचकारे, साथे आवे नहीं कोई। रंग पतंग नो उड़ी जशे, हे जेम आकड़ा ने थोर, हे ते हरि नो रस पी। ये संसार कैसा है? आ संसार धुमाडाना बाचका जानते हो? बाचका सो धुएं में कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो संसार धुएं के बाचके की तरह है। तो संसार को पकड़ना, संसार के सुख वस्तु को भोगतना,
ये धुएं में बाज के भरने के बराबर है। तो मतलब कुछ नहीं है। शिव जी कहते हैं कि भाई ये संसार स्वप्न के समान है, इसलिए सत्य हरि भजन, राम और कृष्ण की भक्ति सत्य। पार्वती ने कहा लोकल तो हो गया, थोड़ा जेन्युइन संस्कृत में बोल दीजिए। तो शिव जी अब संस्कृत में बोलते हैं और प्रमाण पद्म पुराण, विष्णु पुराण। क्या कहते हैं? पार्वती आराधना नामपि सर्वेषाम, पार्वती आराधना नाम अपि सर्वेषाम। संस्कृत श्लोक सरल है। आराधना माने भक्ति, तो आराधना नाम बहुवचन है, तो बहुत सारी आराधना इस दुनिया में होती है। आराधना नाम अपि सर्वेषाम, सभी आराधनाओं में परम श्रेष्ठ आराधना कौन सी है? तो आराधना नाम अपि सर्वेषाम विष्णु आराधना परम। शिव जी कहते हैं पार्वती विष्णु की जो आराधना है वो परम है, सबसे उत्तम है। तस्मात् परम तरम देवी तदिया नाम समर्चनम। इस प्रकार से शिव जी ने पार्वती को कहा। तो यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उपास्य अमरोत्तम है, और शिव जी मात्र कहते नहीं है, करते भी है। निरंतर भगवत कथा का गान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की लीला का ध्यान करते हैं, भगवान की कथा का स्मरण करते हैं। तो ऐसे अमरोत्तम उत्तम उत्तम देवताओं के द्वारा जब कृष्ण की भक्ति की गई, तो मेरे जैसा आदमी कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करेगा? अब और आगे चले, ब्रह्मा जी को ले लीजिए। सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा, सृष्टि में सबसे ज्येष्ठ ब्रह्मा, सृष्टि में सबसे टॉप फ्लोर पर रहने वाले ब्रह्मा। कोई 150वें माले पर भी रहता हो, दुबई से 2 लोग हैं, बुर्ज खलीफा में टॉप फ्लोर पर यदि कोई बुर्ज खलीफा में रहता हो ना, फिर भी वो नीचे ही है, क्योंकि इसके ऊपर जन लोग, महर लोग, तप लोग, सिद्ध लोग, और सबसे टॉप जो है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा सबसे ऊपर बैठे हैं, प्रथम जीव हैं, भगवान ने सारा ज्ञान दिया। ऐसे ब्रह्मा जी क्या करते हैं और क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी ने तो जड़ी बरसा दी, कह दिया गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामी। ब्रह्मा कहते अहम भजामी, मैं भजन करता हूं किसका? गोविंद आदि पुरुषम, बापू बाबा का नहीं। ये तो आजकल आयु है। ब्रह्मा जेनु भजन करे ई गोविंद, ई कृष्ण, ई राम, ई हरि, ई विष्णु। तो क्या बताएं, हमारे भारत के, खास करके गुजरात से हम हैं, गुजरात के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गांव के चौराहे पर राम जी मंदिर हुआ करता था, कृष्ण का मंदिर हुआ करता था। लेकिन पिछले 50 साल में क्या हो गया कि राम और कृष्ण तो साइड में हो गए, और न जाने कोई नया कोई खड़ा हो गया। भक्तों, हमारा असली बाप, वास्तविक पिता कृष्ण है, राम है, विष्णु है, और ये सारे देवता, चाहे शिव जी हो, ब्रह्मा हो, इसे स्वीकार करते हैं। और इसलिए सुखदेव जी उन्हें याद करके कहते हैं, जब देवता हमसे कोटि गुना बुद्धिमान है, शिव ब्रह्मा जब कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हम और आप कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करेंगे? उपास्य अमरोत्तम है। सारे देवी देवता कृष्ण को गर्भस्थ स्तुति करने के लिए आए। सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम, सत्यस्य नेत्र सत्यस्य योनि। सारे देवी देवता एक स्वर से कृष्ण का भजन करते हैं। देवी देवताओं के ऊपर जब आपत्ति विपत्ति आती है, तब भगवान श्री कृष्ण की शरणों में जाते हैं। तो जब बड़े बड़े देवता, कभी नहीं मरने वाले, अमर शब्द लिखा है, अमर कभी नहीं मरने वाले देवता जब कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो किसी भी क्षण मरने वाला मनुष्य कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करेगा? अर्थात अवश्य करेगा। तो पिछले श्लोक में यह कहा गया कि गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह, कि भाई द्वारिका नगरी में नारद मुनि बार बार आते थे। क्यों? कृष्ण उपासन लालसा, कृष्ण को देखने की लालसा से। तो बीच में ये श्लोक डाल दिया कि कौन ऐसा होगा जो कृष्ण को देखना नहीं चाहेगा।
और अब सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। फिर से उस कथा की लिंक जोड़ते हुए सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में कहते हैं, आप सब जानते हैं किसी भी कहानी, स्टोरी शुरू कहाँ से होती है? वंस अपॉन अ टाइम इन द्वारका। वंस अपॉन अ टाइम इन द्वारका। આનું ટાઇટલ આ રાખવાનું હતું, इसका टाइटल बदल देना, वंस अपॉन अ टाइम इन द्वारका कर दीजिएगा। तो सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, तम एक दातु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम अर्चितं सुखमासीनम् अर्चितं सुखमासीनम् अभिवाद्येदमब्रवीत् अभिवाद्येदमब्रवीत्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नारद मुनि द्वारिका में आते जाते रहते थे, तो तम एकदा, एक समय की बात, एकदा माने एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। क्या हुआ एकदा, वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ? तू देवर्षि, तू माने पहले श्लोक में जिस नारद मुनि के विषय में कहा गया ना, वो नारद मुनि। कौन से नारद मुनि? जो अपने हाथों में वीणा बजाते हैं, जो भगवान के मानस अवतार है, जो भगवान के रूप के रसिया है, जो भगवान के परम शुद्ध भक्त है। नारद की जिस पर कृपा हो जाए वो कभी विफल नहीं हो सकता। और ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा जिस परंपरा से चली है, तम वो नारद मुनि कहते हैं कि तू देवर्षि। देवर्षि का अब शब्द आया है इसलिए बता दूं कि नारद मुनि जो है ना देवर्षि है। देखिए असुरों के ऋषि कौन है? शुक्राचार्य। असुरों के भी ऋषि होते हैं शुक्राचार्य। मनुष्यों के भी कुछ ऋषि होते हैं, लेकिन नारद मुनि असुरों के नहीं, मनुष्यों के नहीं, वो देवताओं के ऋषि हैं, इसलिए कहते हैं देवर्षि। नारद मुनि देवताओं के ऋषि हैं। तो बहुत पहले सुना हुआ है, मुझे अभी तत्कालीन याद आ रहा है कि देवर्षि, ऋषि का अर्थ होता है त्रिकाल दृष्टा। देवर्षि नारद मुनि त्रिकाल दृष्टा थे, तीनों काल नारद मुनि जानते थे। दीर्घ दृष्टा, वो भविष्य जानते थे। तो तम एक दातु देवर्षि, ऐसे परम महिमा मंडित भगवान श्री कृष्ण के परम शुद्ध भक्त नारद मुनि द्वारिका में आए। अब द्वारिका में तो आप जानते हैं 16,108 पत्नियां हैं, सबके घर अलग अलग हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नारद जी की फ्लाइट रात को लैंड हुई होगी, और रात को फ्लाइट लैंड हुई होगी तो कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ उस कमरे में होंगे। और नारद जी ने सोचा कि कहाँ जाऊं, तो नारद जी वसुदेव के घर पर गए। द्वारिका में कृष्ण, उनकी पत्नियां और वसुदेव जी का भी अलग कमरा था। तो मानो नारद मुनि वसुदेव जी के पास गए, द्वारिका में वसुदेव जी के घर पर आए। तो तम एक दातु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम, नारद मुनि वसुदेव जी के घर में गए। वसुदेव जी का घर कहाँ है? द्वारिका में। अब यहाँ पर और एक बात समझ लेनी चाहिए, वसुदेव जी ने आमंत्रण भेजा था, मतलब कंकोत्री भेजी थी कि सह परिवार, इनका तो परिवार नहीं है भाई, आप अकेले कृपया करके हमारे घर पर आइएगा, हमारे घर को पवित्र कीजिएगा, आपके चरण हमारे पधरामणी कीजिएगा। ऐसा कुछ था? नहीं था। ये बात समझ लेनी चाहिए। नारद मुनि को कोई आमंत्रण, कोई निमंत्रण नहीं था। वो बिना आमंत्रण के वसुदेवो गृहागतम, वसुदेव जी के घर पर पहुंच गए। पहला सिद्धांत, जो सच्चा संत होता है ना, जो सच्चा साधु होता है, वो किसी के निमंत्रण की राह नहीं देखता।
सच्चा साधु किसी के आमंत्रण की राह, आमंत्रण निमंत्रण की राह कौन देखता जानते हैं? अभिमानी लोग, जिसके मन में अभिमान होता है, गर्व होता है कि मैं इतना बड़ा आदमी, मुझे कोई बुलाना चाहिए, मुझे, और एक दो बार बुलाने से थोड़ी आते हैं, मुझे 50 60 200 500 बार बुलाएंगे तब जाएंगे। ये साधु होकर भी अभिमानी है। लेकिन शुद्ध संत वो है जो बिना बुलाए जाते हैं। नारद मुनि आज वसुदेवो गृहागतम, बुलाने की कोई बात नहीं, आमंत्रण निमंत्रण की कोई बात नहीं, नारद मुनि बिना बुलाए पहुंचे हैं। मुझे कहने दो भक्तों, अमेरिका से कोई निमंत्रण पत्रिका प्रभुपाद को नहीं मिली थी कि प्रभुपाद अमेरिका आइए, नहीं, बिना बुलाए शिल प्रभुपाद अमेरिका आए थे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कोई अभिमान नहीं था, गर्व नहीं था, एकमात्र जीवों के ऊपर करुणा और कृपा करने के लिए। मेरे लिए प्रभुपाद नारद जी से कम नहीं है, उल्टे नारद जी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु तो भगवान होता है। सो वसुदेव गृहागतम, नारद मुनि के विषय में यहाँ पर कहते हैं कि वसुदेव के गृह में नारद मुनि गए, बिना बुलाए गए। साधु संतों को अभिमान गर्व नहीं होता, इसलिए बिना बुलाए जाते हैं। मुझे ये बताइए, महाराज परीक्षित भागीरथी गंगा के तट पर जब खड़े थे, सुखदेव गोस्वामी को किसी ने निमंत्रण भेजा था कि वह आइए? और कथा ऑर्गेनाइजर जो है ना, बहुत बड़ा आदमी है यहाँ तो आपको आना ही पड़ेगा, परीक्षित जैसा राजा कथा ऑर्गेनाइज कर रहा है, नहीं। सुखदेव गोस्वामी तत्र भवान व्यास पुत्र स्वतंत्र गति से विचरण करते हुए पहुंच गए। छोड़ो, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित के बीच में जो भागवत कथा हो रही थी, उस भागवत कथा में तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना महानुभावा मुनिय सशिष्या अत्रि वशिष्ठ नारद शरदवान अरिष्ट नेमि भृगु अंगिरा, ये सारे ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजा था? कोई निमंत्रण नहीं। बिना निमंत्रण के सारे ऋषि मुनि उस भागवत की सभा में आकर बैठे। एक बात याद रखिए, भगवान के घर पे और भागवत के घर पर निमंत्रण की राह नहीं देख। निमंत्रण मिले तो अच्छी बात है, आमंत्रण मिले तो अच्छी बात है, लेकिन आमंत्रण निमंत्रण की राह नहीं देखनी चाहिए। अपना अधिकार समझकर, अपना कर्तव्य समझकर, अपना धर्म समझकर ऐसे पवित्र स्थानों पर जाना चाहिए। तो ये सारे ऋषि मुनि, आप नैमिषारण्य में देखिए, सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि मुनि, कोई निमंत्रण, कोई आमंत्रण नहीं, लेकिन फिर भी गए। कई बार क्या होता है पता है कि बहुत अच्छी कथा है, आप कथा में आइए, कथा सुनिए, तो वो दूसरा आदमी कहता है कथा तो हम भी सुनना चाहते हैं, कथा का जो आयोजक है उसके साथ हमारी बनती नहीं है, इसलिए हम कथा में नहीं आएंगे। कुछ लोग तो अपने भौतिक जीवन के कलह को, क्लेश को इस आध्यात्मिक स्तर पर लेकर आते हैं कि हमारा उनके साथ झगड़ा है ना, इसलिए हम कथा नहीं सुनेंगे, हमारी प्रॉब्लम है इसलिए कथा नहीं सुनेंगे। भगवान की शुद्ध भक्ति को भौतिक प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं लेकर आना चाहिए। भौतिक चीज़ें अलग हैं, वो कलह क्लेश अलग हैं, आध्यात्मिक बात अलग है। और इसका ज्वलंत प्रमाण मुझे आप बताइए, पितामह भीष्म और परशुराम के बीच में कितना बड़ा झगड़ा था। पितामह भीष्म और परशुराम के बीच में युद्ध, और युद्ध का कारण कौन था जानते ना? युद्ध का कारण भीष्म और परशुराम दोनों गुरु शिष्य, गुरु और चेला थे, और दोनों के बीच में 100 साल का घमासान युद्ध हुआ। और युद्ध का कारण एक स्त्री, वो अंबा नाम की वह स्त्री। हम लगभग એવું જ હોય, दुनिया के 99% युद्ध जो है वो स्त्रियों को लेकर ही होते हैं। तो यहाँ पर गुरु शिष्य के बीच में, परशुराम और भीष्म के बीच में 100 साल का युद्ध, नारद जी आए और दोनों को अलग किया, लेकिन युद्ध तो बड़ा भयंकर था। अब इतने बड़े शत्रु थे भीष्म और परशुराम, ये बात आप जानते हैं। लेकिन जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शरशैया पर सोते हुए पितामह भीष्म
भागवत का ज्ञान देने लगे हैं, प्रवचन करने लगे। हमारे वैदिक इतिहास का सबसे बड़ा प्रवचन पितामह भीष्म ने किया। तो जब भीष्म प्रवचन करने लगे तो परशुराम जी अपनी सारी दुश्मनी को भुलाकर, और अकेले नहीं, परशुराम जी अपने सभी शिष्यों को साथ में लेकर पितामह भीष्म के पास आए और उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया। सो भक्तों, जहाँ भक्ति की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है, भगवान की बात होती है, भौतिक कलह को भूल कर छोड़कर हमें एक प्लेटफॉर्म पर बिना निमंत्रण, बिना आमंत्रण के आना चाहिए। मैं इस शब्द पर कह रहा हूं, तम एक दातु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम। वह देवर्षि नारद वसुदेव जी के गृह में, वसुदेव के घर में आए, बिना आमंत्रण के, बिना निमंत्रण के। तो ये हुआ पहला कारण। अब नारद जी वसुदेव जी के घर पर क्यों आए, दूसरा कारण यदि आपको बताऊं, तो नारद जी ने सोचा कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण, सर्वोपरि, सर्व अवतारी, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान कृष्ण दुनिया में किसी के घर पर प्रकट न होकर वसुदेव का ही पुत्र क्यों बने। नारद जी के मन में यह जिज्ञासा थी कि आखिर वसुदेव के अंदर ऐसा क्या है जिससे स्वयं भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र बनकर आए। तो नारद जी को यह देखना था, इसलिए नारद जी वसुदेवो गृहागतम। दूसरा और एक कारण, बड़ा रसिक कारण बताया कि बादरायण न्याय से, वैसे नारद जी का वसुदेव के साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन भक्त जो होते हैं ना, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, वे जैसे तैसे संबंध जोड़ लेते हैं और बस आ जाते हैं। अब मानो नारद जी वसुदेव के घर पर पहुंचे, पहले तो वो सिक्योरिटी मिली होगी, तो सिक्योरिटी ने कहा होगा नारद को, आप कौन? बोले मैं नारद। बोले क्या काम है? बोले वसुदेव। क्यों? बोले वसुदेव मेरे रिलेटिव है, मेरे संबंधी है। अच्छा संबंधी है तो जाओ। फिर और सिक्योरिटी आई, वसुदेव। बोले वो मेरे संबंधी है, संबंधी है, संबंधी संबंधी कहते कहते वसुदेव के घर पर पहुंच गए। किसी ने पूछा भाई आपका वसुदेव के साथ कौन सा संबंध है? तब देखिए आप श्लोक में देख सकते हो, नारद जी ने अपना नाम लिखा, मेरा नाम क्या है? देवर्षि। और वसुदेव का नाम क्या है? वसुदेव। तो नारद जी के देखो, मेरे नाम में भी देव शब्द है और वसुदेव के नाम में भी देव शब्द है। देवर्षि माने देव, वसुदेव माने देव। हम दोनों के नाम में देव देव हैं, इसलिए हम दोनों देवदास हैं, मतलब हम दोनों संबंधी हैं। तो नारद जी ने जैसे तैसे संबंध जोड़ लिया और संबंध जोड़कर वसुदेव जी के घर पर आ गए। लेकिन जैसे ही नारद मुनि वसुदेव के घर पर आए तो वसुदेव जी ने क्या किया? अर्चितम। वसुदेव जी ने नारद मुनि की अर्चना की, नारद मुनि की सेवा की, नारद मुनि की पूजा की। और सेवा, आरती, पूजा, अर्चना करके क्या किया? सुख मासीनम। ध्यान से देखिएगा, वसुदेव जी ने नारद जी को सुख मासीनम माने आसन पर बिठाया। लेकिन कैसा आसन था? सुख देने वाला आसन। कैसा आसन था? सुख देने वाला आसन। देखिए घर पर कोई साधु संत महात्मा आए ना, तो हमें हमारी कन्वीनियंट, हमारी सुविधा नहीं देखनी चाहिए, उस साधु के लिए क्या कन्वीनियंट है, उनको सुख देने वाला कैसा आसन है, वैसा आसन प्रदान करना चाहिए। तो वसुदेव जी ने नारद जी का अर्चितम, अर्चितम माने नारद जी को चंदन लगाया, नारद जी को माला पहनाई, नारद जी को सुगंध दिया और भोजन कराया और अपनी वाणी से बहुत सुंदर कहा और सुख मासीनम, सुंदर आसन पर बिठाया। और फिर चौथी लाइन में कहते हैं अभिवाद्य इदम ब्रवीत। और फिर नारद जी की पूजा, सेवा, भोजन, पानी सब कुछ करा लिया। तब वसुदेव जी अभिवाद्य इस प्रकार से बोलने लगे। वसुदेव जी इस प्रकार से बोलने लगे। अब यहां पर अर्चितम और सुखम आसीनम की महिमा उतनी नहीं गाई गई, बताई गई, जितनी अभिवाद्य की बताई गई।
अर्थात इसके बाद वाला जो श्लोक है ना, उस श्लोक में क्या है, अभिवाद्य इदम ब्रवीत, इस प्रकार से वसुदेव जी बोलने लगे। किस प्रकार से बोलने लगे, तो आगे 3-4 श्लोक में वर्णन है। इसका अर्थ अर्चितम कैसे किया, उसके लिए केवल एक शब्द, अर्चना के लिए एक शब्द, सुख आसन के ऊपर बैठाना एक शब्द, लेकिन अभिवाद्य वसुदेव जी जो बोले हैं उसके लिए 3-4 श्लोक के में वर्णन किया गया। इसका अर्थ ये होता है कि घर पर आए हुए अतिथि के लिए उनकी अर्चना करना ये विशेष है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सुखम आसीनम इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अभिवाद्य, उस आए हुए अतिथि या घर पर आए हुए साधु संतों के लिए जो शब्द बोलना ये अधिक महत्वपूर्ण है। सो घर पर आए हुए अतिथि के लिए अभिवाद्य कुछ बोलना बड़ा महत्वपूर्ण है। घर पर कोई अतिथि या साधु संत आए, उसे अच्छे से अच्छे आसन पर बिठाए, आप समझो, उसे अच्छे से अच्छा भोजन खिलाए, लेकिन बोलने में बोलो आप बिल्कुल ऐसा ही बोल दो कि मान लो अच्छे से अच्छा भोजन खिला कर कहे कि महात्मा जी खा लो ना, आप नहीं खाओगे तो कुत्ते को डालना पड़ेगा, तो कुत्ते के पेट में जाए उससे अच्छा है आपके पेट में जाए। वो महात्मा क्या समझेगा कि भाई कुत्ते से ज़्यादा मुझे नहीं समझ रहे हैं ये लोग। कहने का अर्थ ये है कि घर पर आए हुए अतिथि के लिए या किसी भी साधु संत के लिए वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है। और कुछ सेवा कर सके न कर सके कोई बात नहीं, हमारी सुविधा देश काल के अनुसार, लेकिन वाक्य वाणी जो है वो मधुर होनी चाहिए। कि जब कोई अतिथि आए तो कहना चाहिए हो आज तो घर बैठे गंगा आ गई हैं, आज तो घर बैठे, आज तो अमेरिका में गंगा आ गई हैं, आज तो मेरे घर पर संत आ गए, ये संत आए स्वयं भगवान का दर्शन हो गया। ऐसे ऐसे शब्द बोलने चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।